हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब तक हमने लॉजिकल रीजनिंग के घड़े, कैलेंडर और पासा को पढ़ लिया। आज हम कोडिंग, डिकोडिंग को पढ़ेंगे, कूट लेखन या कूट वाचन को पढ़ेंगे। अगर आप अभी तक इन तीनों को नहीं देखे हैं, जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। इस क्लास की PDF यदि पाना चाहते तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग ये आपका पहला टॉपिक है। आपको जो ABCD का अक्षरों का क्रम और वह किस अंक पर है याद होना चाहिए। जिसमें देखिए, हमने ABCD को एक व्यवस्थितीकरण से रखा है। जैसे A को 1 पर, इसी तरह सभी को मैंने लिख दिया है। इसे याद करने का जो ट्रिक है वह इजोटी से है। ई जो 5 पे, J 10 पे, O 15 पे, T 20 पे, Y 25 पे, यानी 5 का गुणा करते चले जाएंगे तो आपका सब याद हो जाएगा। जैसे अगर आपको इन चारों का याद है, याद हो जाएगा। A का 1, B का 2, इन सभी को आपको याद करना पड़ेगा। तो आई है तो आई वो जानते तो हैं, यानी आई जो है 9 पर आता है, ई 5 पर आता है। आप याद इजोटी से याद करेंगे ई 5 पर। उसके बाद जो जे आता है वो 10 पर आता है, 5 का 2 गुना। उसके बाद जो ओ आता है वो 15 पर आता है, टी 20 पर आता है, वाई 25 पर आता है। तो जो इसके आसपास होंगे वह इनसे याद हो जाएंगे। जैसे अगर आपसे कह दिया यस कहाँ पर है, टी यस के पहले आता है यानी 19 पर हो जाएगा, और पी कहाँ पर ओ के बाद आता है तो 16 पर हो जाएगा। इसी तरह आपका अन्य हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है अक्षरों का विपरीत क्रम। जैसे जेड, अगर इस तरह ए का विपरीत जेड होता है, बी का वाई, सी का जेड। अक्षरों का जब विपरीत करेंगे तो 26 से चलेंगे तो ए 1 पे आ जाएगा, वाई 15 पे आ जाएगा। उसके बाद यस 24। इसी तरह आपका अन। इसे याद करने के लिए कौन किसका व्युत्क्रम है तो आपको ट्रिक है यू एफ। ये दोनों आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रम है। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रम है। UF लव सर्ट जी, और लव में वी ई है तो ये दूसरे एक दूसरे के व्युत्क्रम है। देखिए UF, आपका UF एक दूसरे के व्युत्क्रम है, और लव में LO आता है। देखिए LO एक दूसरे के व्युत्क्रम है। उसके बाद VE है, देखिए VE एक दूसरे के व्युत्क्रम है। उसके बाद सर्ट जी, जिसमें SH IR और T और G। SH देखिए एक दूसरे के व्युत्क्रम है, IR देखिए एक दूसरे के व्युत्क्रम है, T और J, T और G जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम है। अब T किस पर है तो T20 आप जानते हैं, T यानी 20 पर है। T20 से आपको याद हो जाएगा T। अब इसका व्युत्क्रम याद करने के लिए PK वो भी देखेंगे तो वह PK हो जाएगा। उसके बाद अब इस कोडिंग की में फर्स्ट टाइप का है। जैसे अगर आपको दे दे कि टाइप फर्स्ट में निर्देश दिया है, यदि किसी कोडिंग में टेबल को कुर्सी, कुर्सी को अलमारी, अलमारी को चौक, चौक को किताब, किताब को डस्टर और डस्टर को टेबल कहा जाए, तो पहले आप यह एक इसे एक चित्र में व्यवस्थित कर लीजिए कि जो आपका मेन कंटेक्ट है, यानी टेबल मेन कंटेक्ट हो गया। यहाँ पर टेबल को कुर्सी करा, यानी टेबल का जो कोड है कुर्सी है, और कुर्सी यहाँ पर मेन कंटेक्ट हो। तो उसने कहा कि ये दे दिया, टेबल को कुर्सी, कुर्सी को अलमारी, अलमारी को चौक, चौक को किताब, किताब को डस्टर, डस्टर को टेबल कहा जाता है। तब बैठने के लिए आप क्या उपयोग होगा। हम जानते हैं कि बैठने के लिए कुर्सी का उपयोग होता है, तो जो कुर्सी का कोड होगा वह सही होगा। ऑप्शन डी आपका सही है। पहले से आप एक टेबल में व्यवस्थित कर लीजिए। जैसे देखिए ये दिया था, टेबल को कुर्सी कहा जाता है, तो मेन कंटेक्ट हमारा टेबल है, टेबल को कुर्सी कहा जाता है, यानी कुर्सी कोड है टेबल का। उसके बाद कुर्सी को अलमारी कहा जाता है, अलमारी को चौक कहा जाता है, चौक को किताब कहा जाता है, किताब को डस्टर कहा जाता है, और डस्टर को टेबल कहा जाता है। उसने पूछा था कि पढ़ने के लिए, बैठने के लिए क्या उपयोग होगा। हम जानते हैं कि बैठने के लिए कुर्सी उपयोग होता है। अब इस कुर्सी पर नहीं टिक करेंगे, इसके कोड पर सही निशान मारेंगे, यानी अलमारी पर। अब अगला है पढ़ने के लिए क्या उपयोग होगा। हम जानते हैं कि पढ़ने के लिए किताब का उपयोग होता है, तो इसमें आप देखिए किताब का जो कोड है वह क्या है, किताब का कोड डस्टर है, यानी ऑप्शन आपका सी सही है। उसके बाद बोर्ड को साफ़ किया जाएगा। हम जानते हैं कि बोर्ड को डस्टर से साफ़ किया जाता है। अब मेन कंटेंट में देखेंगे डस्टर को क्या कहा जाता है, डस्टर को टेबल कहा जाता है, तो अब टेबल से साफ़ किया जाएगा, यानी डस्टर से साफ़ किया जाता है, लेकिन इसका कोड है टेबल, तो टेबल को आप। उसके बाद निर्देश दिया है, यदि किसी कोडिंग में लाल को सफ़ेद, सफ़ेद को काला, काला को पीला, पीला को हरा, हरा को आसमानी, और आसमानी को गुलाबी कहा जाता है। तो पहले आप मेन कंटेंट इधर लिखिए और उसका कोड इधर लिखिए। उसके बाद देखिए क्या पूछ रहा है, वह सूर्यमुखी फूल का रंग क्या होगा। तो हम जानते हैं कि सूर्यमुखी का जो फूल का रंग होता है वह पीला होता है। अब देखिए इसमें पीला में कोड क्या है, उस पीले रंग का कोड क्या है। तो पीले रंग का कोड आपका हरा है, इसलिए सूर्यमुखी फूल रंग का हरा हो जाएगा, क्योंकि सूर्यमुखी पीले रंग की होती है, तो पीला रंग का कोड हरा हो गया। अब आसमान का रंग क्या होगा। हम जानते हैं कि आसमान का रंग आसमानी होता है, तो आपका आसमानी का कोड है गुलाबी, यानी आपका गुलाबी सही है। उसके बाद दांतों का रंग क्या होगा।
जानते हैं कि दांतों का रंग सफ़ेद होता है। अब सफ़ेद का जो कोड है वो काला है, इसलिए यहाँ पर दांतों का रंग काला हो जाएगा। इसका की जो PDF का कोड होगा वह होगा आपका V3। PDF का कोड कैपिटल V है, 3 है। अब टाइप सेकंड में आपका निर्देश दिया है, यदि किसी कोडिंग में A बराबर 1, B बराबर 2, C बराबर 3, डॉट डॉट Z बराबर 26 हो तो एप्पल के अक्षरों का योगफल होगा। तो आपको अगर ये देखिए दिया है कि A बराबर 1 यानी जो आपका टेबल में मैंने बताया था वही सब है। तो हम जानते हैं A बराबर 1 तो 1 लिखिए, और P बराबर आपका होता है 26, P बराबर आपका 11 होता है तो 11 लिख लीजिए। PK यानी 16, O के बाद ओ जो है 15, ओ के बाद पी आता है तो यानी 16 इचोटी के माध्यम से याद कर लीजिए। उसके बाद है यल आपका आता है 12 पर, यल इक्वल टू 12 है। अब ई है, ई आपका इचोटी में 5 आता है तो 5 लिख लीजिए। अब इनका योग करना है तो ए 1 बार है प्लस पी 2 बार है यानी 16 गुणे 2 प्लस यल 1 बार है यानी 12 प्लस 5। अब जब इसका योग करेंगे तो 1 प्लस 16 दूना 32 प्लस 12 5 17 तो आ जाएगा ये आपका 8 2 10 हो जाएगा, 3 1 4 1 5 हो जाएगा, यानी 3 1 4 हो जाएगा, यानी आपका 48 सही है। 8 2 10 हो जाएगा, 3 1 4 यानी 40। 8 2 10 3 1 4 4 1 5 50 आपका आंसर सही। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, शब्द एजुकेशन के अक्षरों का योगफल क्या होगा। तो आप जानते हैं कि ई जो है 5 पर होता है, ई 5 पर तो 5 लिखिए, प्लस टी 4 पर होता है 4 लिखिए, प्लस यू जो है आपका 21 पर होता है 21 लिखिए, प्लस सी 3 पर होता है 3 लिखिए। उसके बाद ए का नंबर 1 पर है, T20 यानी T 20 पर होता है। आई जो है आपका आई नो यानी आई जो है 9 पर होता है, प्लस ओ इजोटी में ओ 15 पर है तो 15, और यन उसके पहले है यन ओ यानी 14 यन हो गया। अब जब इसका आप सम करेंगे तो आपका आ जाएगा 92। ऑप्शन नंबर 20 सही है। अब टाइप आपका थर्ड है, यदि किसी कोडिंग में A बराबर 2, B बराबर 4, C बराबर 6, Z बराबर 52 यानी A बराबर जितना मेन में रहता है उसका ये 2 गुना किया है। देखिए B 2 पर रहता है लेकिन 4 लिखा है यानी 2 गुना किया है। C 3 पर रहता है उसका भी 2 गुना किया है। तो कोडिंग में जो डबल हुआ है तो इसमें भी डबल होगा, यानी C भी 3 दूना 6 पर होगा, और वो जो आपका 16 पर 15 पर रहता है, 15 दूना 30 पर होगा। यल जो है आपका यल आपका जो 12 पर होता है 24 पर होगा, यानी आपका आ जाएगा C 3 पर रहता है लेकिन डबल करना था यानी 6। अब ओ है, ओ 2 बार है तो ओ आपका रहता है 15 पर लेकिन डबल करना है 30, एक बार ओ और लिख लीजिए 15 पर, इसका डबल करना है क्योंकि कोडिंग में जितने पर स्थित हैं उसका दोगुना है। इस यह 15 पर स्थित है, इसका दोगुना करेंगे तो 30। उसके बाद यल आपका है 12 पर स्थित, इसका दोगुना करेंगे 24। अब इनका जो सम होगा कुल शब्द का अक्षरों का योगफल होगा, तो आप ऐड करेंगे तो 6 4 10 0, 3 3 6 6 2 8 9 आपका 90 आ जाएगा, यानी कुल शब्दों को अक्षरों का योग जो होगा वह 90 होगा। उसके बाद पॉपुलेशन के अक्षरों का योग क्या होगा। तो पॉपुलेशन में आप जानते हैं कि पी जो है आपका 16 पर होता है, पी 16 पर, लेकिन 2 गुना करना है तो आप पहले इनका निकाल कर 2 गुना कर देंगे तब भी आ जाएगा, यानी 15 15 अगर जोड़े होते हैं 15 15 45, उसका 2 गुना किए हुए रहते हैं तब भी 90 आ जाता है। अब इसका सम करके जिस पर ए स्थित है उसका 2 गुना कर दें तो पी आपका 16 पर स्थित है, उस ओ आपका 15 पर, पी 16 पर है, आप याद कर लीजिए। उसके बाद यू 21 पर है, यल आपका 12 पर है, ए आपका 1 पर है, टी आपका T20 यानी T 20 पर है, आई आपका 9 पर है, आई 9 पर है, ओ आपका 15 पर है, ओ आपका जो है 15 पर है। उसके बाद जो आपका यन है, यन 14 पर है, 14 पर है। अब इसका जब सम करेंगे तो आपका आ जाएगा 139, लेकिन हमें इसका डबल चाहिए, यानी 139 का जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 18 3 2 1 7 2 कम 2 278, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अब टाइप 4 है, यदि किसी कोडिंग में A बराबर 26, B बराबर 25, C बराबर 24, Z बराबर 1 यानी रिवर्स में दिया है, आपका A 26 पर है, B 25 पर, C 24 पर, Z 1 पर है, तब वह का शब्द ग्राउंड के अक्षरों का योगफल क्या होगा। तो चूँकि यह विपरीत क्रम है तो जो G है वह 20 पर होता है विपरीत क्रम में, और R जो है आपका 9 पर होता है, IR 9 पर होता है। उसके बाद O जो है
आपका RO आपका आ जाएगा EL पे, यानी 12 पर होता है। ओ जो आपका 12 पर होता है। U है जो आपका 6 पर होता है रिवर्स में। और N है जो आपका 13 पर आता है। M N 14 15 पर आते हैं, 13 14 पर आते हैं, तो N 14 पर रिवर्स में। और D आपका रिवर्स में आ जाएगा 23 पर। जब इनका आप सम करेंगे तो आएगा 83। ऑप्शन नंबर C सही है। शब्द काशी के अक्षरों का योगफल क्या होगा? तो रिवर्स में आप देखिए के कहाँ पर स्थित है, तो आप के बराबर जानते हैं रिवर्स में 16 पर, और ए बराबर 26 पर, यस बराबर आपका 8 पर, एच बराबर आपका 19 पर, और आई बराबर जो है आपका 18 पर। अब इसका सम करेंगे। 6 6 12 8 14 6 6 12 8 20 9 17 27 के 7 2 3 2 1 3 4 5 5 2 5 3 8, यानी आपका 87। उसके बाद क्वेश्चन टाइप 5 है शिफ्टिंग कोडिंग। शिफ्टिंग कोडिंग में यह है कि यदि किसी कोडिंग में वॉइस को OVIES लिखा जाए तो NO नॉइस को क्या लिखा जाएगा? जिस प्रकार इसे वॉइस को OVS लिखा गया तो उसी प्रकार नॉइस को क्या लिखा जाएगा? तो इस प्रकार क्वेश्चन को करने के लिए आप इस वॉइस को एक नंबर दे दीजिए। तो जब मेन आपका कंटेक्ट है, मेन कंटेक्ट YOICE, अब इसे एक क्रम दे दिए, यानी ये 1 पर है, ये 2 पर मान लीजिए, या 3 पर है, या 4 पर है, या 5 पर है। तो कोड में आपका क्या दिया है? कोड में आपका पहले 2 दिया है, 2 V O पहले, O यानी 2 पहले दे दिया है, तो O लिखे, उसके 2 पहले दे दिया। उसके बाद V जो आपका 1 पर है, तो V जो है आपका 1 पर है। उसके बाद I जो है, I तीसरे पर, तो I तीसरे पर ही लिखे। E जो है आपका मेन कॉन्टेक्ट में 5 पर है, तो E या 3 यहाँ पर 5 ले आया है। उसके बाद C जो है C 4 पर, यानी ये 2 1 3 5 इसके हिसाब से लाया। तो इसी प्रकार अपना आप मेन कंटेक्ट लिखिए, नॉइस को लिखिए। अब इसे एक नंबर दीजिए, 1 2 3 4 5। अब इसे इस प्रकार से व्यवस्थित कीजिए, जैसे पहले ये 2 को लाए, उसके बाद 1 को, 3 को, 5 को, 4 को। तो पहले आपका जब कोड हो जाएगा, अब 2 को पहले लाएंगे तो O होगा, उसके बाद 1 को लाएंगे तो N होगा, उसके बाद 3 को तो I होगा, उसके बाद 5 को तो E हो जाएगा, उसके बाद 4 को लाएंगे तो यस, यानी आपका ONIES। देखिए ONIES आपका ऑप्शन नंबर D सही है। क्वेश्चन नंबर उसमें दूसरा है, यदि किसी कोडिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स को LETCEINORS लिखा जाए तो मैन्युफैक्चर को क्या कोड होगा? तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स लिखिए, उसके बाद उसे एक नंबर दीजिए, श्रेणी में दे दीजिए। उसके बाद यह जो लिखा है उसे उतारिए, तो जो यल है ये आपका कहाँ से लाया? 2 से। उसके बाद E लाया था, यानी 1 लाया है। उसके बाद T लाया, यानी T 5 पर था, 5 लिख लीजिए। C लाया, C 4 पर था, 4 लिख लीजिए। उसके बाद E लाया, E 3 पर था, 3 लिख लीजिए। I, अब I जो है 9 पर है तो यहाँ 9 लिख लीजिए। N लाया है, N 8 पर है, 8 लीजिए। O जो है O 7 पर तो 7 लिख लीजिए। R आपका 6 पर है तो 6 लिख लीजिए। यस आपका 11 पर 11, C 10 पर 10 लिख लीजिए। अब उसी प्रकार जिस प्रकार इसने 2 1 5 4 3 9 8 7 लाया है, उसी प्रकार आपका अब हो जाएगा कोड। पहले 2 लाया है तो 2 यानी A, उसके बाद 1 यानी M, उसके बाद 5 लाया है यानी F, उसके बाद 4 लाया है तो U, उसके बाद 3 यानी N। अब 9 लाया है, 9 यानी आपका 9 U है। उसके बाद 8 लाया यानी T, उसके बाद आपका 7 लाया यानी C, उसके बाद 6 लाया यानी A, उसके बाद 11 यानी E, उसके बाद आपका 10 यानी R। अब देखिए यह कोड किससे मिला? AMFUNUTCAER, आपका ऑप्शन C मिला, इसलिए ऑप्शन C आपका सही होगा। यदि किसी कोडिंग में प्रोपोर्शन को OPORPNOITR लिखा जाए तो पॉपुलेशन को क्या लिखा जाएगा? अब इसे आप लिख लीजिए। अब इसकी एक नंबरिंग दे दीजिए। उसके बाद देखिए यह कोड में क्या लिखा है, OPORPNOIA लिखिए। उसके बाद देखिए कि यह कहाँ से लाया है, 5 O को लाया है, उसके बाद 4 को लाया है, 4 P को लाया है, यानी इस 5 अंक को इसने रिवर्स कर दिया, उल्टे क्रम में कर दिया, यानी OPORP। उसके बाद इस 5 अंकों को रिवर्स में किया, NO 10 को लाया है, 9 को लाया है, 8 को लाया है,
8 यानी आई को लाया, उसके बाद 7 को लाया 6 को, उसके बाद इसे लिखा है। तो उसी प्रकार आप पहले 5 अंक को इस लिखे यानी LUP, P के बाद LUPOP, उसके बाद इस रिवर्स को लिखे यानी NOITA। अब देखिए कौन सा आपका सही है, LUPOP, LOPOP, N आपका यह सही लग रहा। हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि किसी कोडिंग में मोर को OMER लिखा जाए तो फंड को क्या लिखा जाएगा। आप पहले मेन कंटेक्ट लिखिए, उसके बाद उसके कोड को लिखिए। देखिए क्या किया इसने, O को यहाँ पर लाया, M को यहाँ पर किया, E को ये इधर किया, R को इधर किया। तो उसी प्रकार आप फंड को भी कर दिए U, उसके बाद F को करेंगे तो F, D को करेंगे D, N को करेंगे तो N, आपका UFDN आ जाएगा। UFDN ऑप्शन नंबर डी सही है। टाइप 6 में यदि किसी कोडिंग में लव को MNWD लिखा जाए तो प्ले को क्या लिखा जाएगा। तो पहले अपना मेन कंटेक्ट है LOVE, उसके बाद कोड लिखिए। इसने क्या किया है, देखिए यल से यम तक आने के लिए आपको एक जोड़ना पड़ेगा, LM यानी इसमें एक जोड़ा, उसके बाद O के पहले यन आता है यानी एक घटाया है, VW, अब यहाँ पर इसने जोड़ा है, V के बाद W आता है तो जोड़ा है, E के पहले D आता है यानी एक आपका घटाया है। उसी प्रकार आप इसने पहले एक जोड़ा है, उसके बाद एक घटाया, एक जोड़ा एक घटाया, तो एक जोड़ी एक घटाइए, एक जोड़ी एक घटाइए, तो जब आप करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 16 पर P होता है, P में जब एक जोड़ेंगे तो 17 होगा, 17 पर जो आपका Q है, L जो है 12 पर होता है, उसमें एक कम करेंगे तो K आ जाएगा। L जो 1 पर होता है तो एक जोड़ेंगे तो B आ जाएगा आपका। Y जो है 25 पर होता है, एक जब घटाएंगे तो उसमें यक्स आ जाएंगे यानी QKBX हमारा कोड बनेगा, QKBX ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें दूसरा है, यदि किसी कोडिंग में नेम्स को TFNBO लिखा जाए तो क्रेन का कोड क्या होगा। तो अपना मेन कंटेक्ट लिखिए, उसके बाद कोड लिखिए। देखिए क्या किया है, हम जानते हैं कि N जो है 14 पर होता है, A जो है 1 पर होता है, M जो है 13 पर होता है, E जो है 5 पर होता है और S जो है 19 पर होता है। और इसको भी लिख लीजिए, T जो है T20 यानी 20 पर होता है, F यानी E 5 पर होता है, F 6 पर हो जाएगा, N जो है आपका 14 पर होता है, B जो है 2 पर होता है और O जो है 15 पर होता है। अब जो संख्या देखिए 14 के पास है उसे आप मिलाइए, 14 के पास कौन इसमें है, 14 के पास आपकी आ जाएगी 15, तो इसे आप मिला दीजिए। 14 के सामने 14 को 15 से मिलाइए, उसके बाद 1 को 2 से, एक के में जब एक जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 13 में जब एक जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा, 5 में एक जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 19 में एक जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। देखिए इसमें इधर एक जोड़ा, यहाँ पर एक जोड़ा गया है यहाँ पर, उसके बाद इसमें एक जोड़ा गया है, तब आप अपने भी मेन कंटेक्ट में जोड़ेंगे। उसी प्रकार आपका CRANE है, हम जानते हैं कि C 3 पर होता है, जब आप इसमें +1 करेंगे ये रहने दे तो आपका कोड आ जाएगा। C में जब एक जोड़ेंगे यहाँ पर N है तो N को यहाँ पर ले जाए 15 यानी N को +1 करेंगे तो यानी यहाँ पर लिखेंगे, C में +1 करेंगे तो D आप यहाँ पर लिखेंगे। उसी प्रकार उन जो अंत में था उसे पहले लिखा है, तो E के में जब आप एक जोड़ेंगे तो आपका EF आ जाएगा। उसके बाद E वाले में एक जोड़ा तो F यानी N में जब आप एक जोड़ेंगे तो P आ जाएगा, NO आ जाएगा। जब A में एक जोड़ेंगे तो B आ जाएगा, R में जब जोड़ेंगे एक तो S आ जाएगा आपका यानी FOBSD। देखिए FOBSD ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, यदि किसी कोडिंग में एब्सेंट को TCBSMD लिखा जाए तो कैबलेस का क्या कोड होगा। तो कैबलेस का कोड निकालने के लिए आपको पहले ये पता करना होगा। देखिए ये आपका 1 पर होता है, यह 2 पर, यह 19 पर, यह 5 पर, यह 14 पर, T20 पर। अब T20 पर इसे भी, इसका भी नंबर लिख लीजिए। T20 पर होता है, C 3 पर होता है, B 2 पर होता है, यस जो है आपका 19 पर होता है, M 13 पर, D 4 पर होता है। सभी के जो इसके पास की जो संख्या होगी इसमें कोड में उससे मिलाइए आप। ए के पास की संख्या 2 है, 2 के पास की संख्या 3 है और
19 के पास की संख्या 20 है, यानी सभी में इन दोनों इसका सीधे किया है +1 और इसका तिर्यक में +1 किया है इन दोनों का। अब इसमें देखिए 5 के में जब एक जोड़ेंगे एक घटाया है, यानी देखिए 5 है, 4 5 की जो पास की संख्या 4 है, इसके पास की संख्या 19 है, 14 के सामने इसमें एक एक घटाया है, तो एक एक घटाया है तो आप भी घटा दीजिए इसी तरह जिस तरह आपका यह तिर्यक बना है। तो आपका मेन कॉन्टेक्ट है वह है CABLES। तो जब आप घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कोड में, देखिए जिस प्रकार इसने 19 में एक जोड़ा है टी लाया है, उसी प्रकार हम बी में जब एक जोड़ेंगे तो तीसरे को पहला लाया तो बी में जो एक जोड़ेंगे तो सी आएगा। जब ए में सीधे किया तो ए में एक जोड़ेंगे तो आपका बी आ जाएगा, सी में एक जोड़ेंगे तो आपका डी आ जाएगा। अब इसमें घटाया है तो ई के पहले डी आता है तो डी, यस के पहले आपका आ जाएगा, यस के पहले आर आता है, आर यस यानी यस के पहले आर तो लिख लीजिए, एल के पहले के आता है तो आपका जो कोड हो गया CBDRDK। देखिए CBDR ए भी नहीं है, CBDRDK, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि किसी कोडिंग में डिजाइन को FCUGIL लिखा जाए तो रिपोर्ट को क्या लिखा जाएगा। आपका मेन कंटेंट डिजाइन है, इसका नंबरिंग डी जो 4 पर होता है, E5 पर, S 19 पर, I 9 पर, G 7 पर। देखिए यहाँ पर जो G बनता है तो G 7 की तरह बन जाएगा, तो G 7 पर, N जो है 14 पर होता है। अब कोड लिख लीजिए इतना लिखिए, अब इसका नंबरिंग दे दीजिए कौन कहाँ पर रहता है। उसके बाद ये देखिए 9 पर होगा, जो आपका आएगा I 9 पर हो, तब इससे आप 9 लिख लीजिए, 9 पर रहता है, ये तो 12 पर रहता है। तो अब 4 से 6 तक आने के लिए आपको 2 जोड़ना पड़ेगा, तो 2 जोड़ दीजिए। 5 से 3 आने तक के लिए आपको 2 घटाना पड़ेगा। अब 19 से 20 तक आने के लिए आपको 2 जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। कहाँ गया, हाँ 19 से आपको 17 तक आने के लिए आपको 2 घटाना पड़ेगा। 19 से जो है आपका यू आपका होता है 21 पर, तो 19 से 21 तक आने के लिए आपको 2 जोड़ना पड़ेगा। 9 से 7 तक आने के लिए आपको 2 घटाना पड़ेगा। उसके बाद 7 से 9 तक आने के लिए आपको 2 जोड़ना पड़ेगा, या 14 से 12 तक 2 घटाना पड़ेगा। यानी +2 किया -2 +2 -2 इसी प्रकार किया। तो पहले अभी आप +2 करिए, +2 -2 +2 -2 +2 -2। जब अब आपका कोड आ जाएगा, जब 18 में 2 जोड़ोगे तो 20 पर टी होता है तो टी लिख लीजिए। ई 5 पर होता है, जब उसमें तो 3 आ जाए 3 यानी सी। 16 में जब जोड़ेंगे तो यानी 18 यानी आपका आ जाएगा आर। 15 में 2 घटाएंगे तो यानी 13 पर आपका होता है यम। 18 में जब 2 जोड़ेंगे तो 20 यानी टी में जब 2 घटाएंगे तो 18 यानी आर। आपका कोड बन गया TCRMTR, ठीक है, TCRMTR। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अब टाइप 7 है, इसे आप देखिए, यदि किसी कोड भाषा में 481 को स्काइज ब्लू और 246 को स्काइज डीप और 698 को सी ब्लू बुक्स लिखा जाए तो 4 के लिए कोड क्या होगा। तो इसे आप पहले एक ब्लैंक में कर लीजिए, जिस प्रकार आपने उस कोडिंग को किया था कि सफ़ेद को काला, काला को सफ़ेद, इस प्रकार इसे भी कर लीजिए। देखिए उसने कहा था 481 को स्काइज ब्लू कहते हैं, 246 को इज सी डीप कहते हैं, 698 को सी ब्लू बुक्स कहते हैं। तो आप फर्स्ट इसे मानिए, सेकंड मानिए, इसे थर्ड मानिए, इसे लेफ्ट साइड, इसे राइट साइड। उसने आपसे पूछा था कि कोड 4 का कोड क्या होगा। तो आप देखिए किसमें 4 है, तो फर्स्ट व सेकंड में 4 कॉमन है। देखिए 4 कॉमन मिला, और इसमें आप क्या कॉमन मिला है तो देखेंगे आपको इज कॉमन मिला है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन मिलेगा और जो राइट हैंड साइड में कॉमन मिलेगा वह कोड हो जाएगा, यानी 4 का जो आपका कोड है वह इज हो जाएगा। उसके बाद का ब्लू के लिए कोड क्या होगा, तो देखिए ब्लू कहाँ पर है, थर्ड व फर्स्ट में है। देखिए ब्लू। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कौन कॉमन है, थर्ड और फर्स्ट में, देखेंगे आपको 8 कॉमन मिला है, यानी जो आपका ब्लू का कोड है वह 8 है। उसके बाद कहा कि स्काई ग्रीन के लिए कोड क्या होगा, तो इसमें देखिए स्काई तो दिया है, इच भी दिया, लेकिन ग्रीन नहीं दिया है, इसमें कोड में कहीं ग्रीन नहीं दिया। और देखिए 2 4 8 दिया है, 2 4 8 इसमें कोड है। तो अगर कोई अन्य कोड आता है, जैसे 3 आ जाता इस ऑप्शन में, तो ग्रीन का कोड वह हो सकता है, क्योंकि जो कोड होता है वह बदल कर नया दे सकता है। यह तो अलग तो आया नहीं, इसी में से सब में से आया। देखिए 1 4 8 भी है,
148 भी है, इधर उधर से जो भी है। तो ग्रीन के लिए कोई नया कोड इसमें नहीं है, तो इसलिए यह ज्ञात नहीं कर सकते। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद दिया है निर्देश में, यदि किसी कोड भाषा में ड्राइविंग इज नॉट ईजी को जो JOROHOGO और रफ एंड टफ ड्राइविंग को NOSOJODA और लुक्स इजी बट डेंजरस को AIROTOPO। उसके बाद कहा है इज रफ टफ डेंजरस ड्राइविंग को HOGONOAIDA। तो उसने पूछा है ड्राइविंग के लिए कोड क्या होगा। तो फर्स्ट और सेकंड में आप देख लीजिए ड्राइविंग कॉमन मिला है और कुछ तो इसमें कॉमन मिला नहीं रहा है। तो इसमें देखिए कौन कॉमन मिला है, देखिए आपका JO कॉमन मिल गया, JO। उसके बाद और कुछ मिला है, देखिए YNO नहीं है, YSO नहीं है, JO है, DA नहीं है, यानी जो ड्राइविंग का कोड होगा वह JO हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब पूछा इज नॉट ईजी के लिए कोड क्या होगा। तो जब आप उसमें देखेंगे जो आपको पर्टिकुलर रूप से बनाया गया था, तो फर्स्ट व फोर्थ से आपका जो इज का कोड आ जाएगा वह HO आ जाएगा। और आई में नॉट अकेला बचा है, जो फर्स्ट में है वह नॉट जो है अकेला बचा है, तथा कोड में GO बचा है, तो उसका जो कोड हो जाएगा GO होगा। इसमें जो है केवल नॉट बचा और कोड में राइट साइड में GO बचा, इसलिए नॉट का कोड GO हो गया। अब फर्स्ट व थर्ड में जब आप देखेंगे तो ईजी का जो कोड होगा वह RO हो जाएगा, यानी जो इज नॉट ईजी का कोड है HOGO RO। अब यह ऑप्शन में आपको इधर उधर तीनों में से दे सकता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में भी इसी तरह दिया रहता है। तो देखिए कौन किस में है, JO है नहीं चाहिए हमें, GO है, RO है, HO है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब इसके कोड को यह इधर उधर दे सकता है, लेकिन जो इसका कोड है इसमें रहना चाहिए। अब रफ बट नाइस के लिए कोड क्या होगा आपका, जो है आप जब निकालेंगे तो उसका रफ का कोड आ जाएगा, आपका रफ का कोड आएगा आपका जो NO और DA दो आ जाएगा, दो बचा है। और बट का कोड जो है आपका TO या PO, क्योंकि उसमें दो बच रहा है, या तो यह होगा या तो यह होगा। और नाइस देखिए एक नया शब्द उसमें नहीं है, इसलिए अब ऑप्शन बी में भी एक नया कोड चाहिए जो उसमें ना हो। तो देखिए AI था, अब BI नहीं था, NO है, BI मान लीजिए नाइस का कोड है, तो भी नया कोड है, इसलिए नाइस का हो सकता है, तो BI। और PO बट का है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो सही है। रब का कोड NO D हो सकता है, बट का TO नाइस नया शब्द, इसलिए इसका कोड होगा वह पहले वाले क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। तो अब उसने लुक्स के लिए कोड क्या होगा, तो लुक्स के लिए जो आपका बचा रहेगा वो हो जाएगा 2PO, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को पाना चाहते हो तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। और उस वीडियो में आपको इसका पार्ट 2 को बताया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।